रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामत्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। पवन सुत हनुमान लाला की जय। शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारिका नाथ की जय। गिरिराज भगवान की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राण धन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में हम मानस के माध्यम से चले। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान की करुणा और शबरी की अभिलाषा, शबरी की जिज्ञासा, शबरी की प्रतीक्षा महलों से त्रिभुवन के ठाकुर को खींच करके शबरी की कुटी के भीतर में ले गए और भगवान की करुणा प्रवाहित हो गई और कहे कि शबरी मैं तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश करूं और इस नवदा भक्ति को सावधान होकर सुनना और अपने हृदय के भीतर में इसको सिंहासन पर विराजमान कर देना, हृदय के भीतर में। हम चर्चा कर रहे थे प्रथम भक्ति को छेड़कर अन्य सभी भक्तियों पर भगवान ने कंडीशन लगा दी। सिर्फ पहली भक्ति अनकंडीशनल है, प्रथम भक्ति संतन कर संग। जब संतों का संग जीवन में आता है तो उसका फल क्या होता है? भगवान की कथा में रति हो जाती है, भगवान की कथा मीठी लगने लगती, भगवान की कथा जीवन का आधार लगने लगता है और उसमें रस की प्राप्ति होती है। श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके और मन के सिंहासन पर वो कथा मंच पर, मन के सिंहासन मंच पर इस कथा का मंचन होने लगता है। तो संतों के सानिध्य का हम आपके जीवन में ये फल आता है। तो कहा कैसे भी हो बस चले जाना, प्रथम भक्ति संतन कर संग। दूसरी भक्ति में कंडीशन लगा दी, दूसर रति मम कथा प्रसंग। कहे खाली कथा को सुनना नहीं, कथा में रति होनी चाहिए। और कथा में रति तीसरी भक्ति कह दी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरणों की सेवा करना, कैसे करना?
मान को छोड़ करके करना। देखो, मान का उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? नाम। जहां मान आ जाता है वहां नाम रह ना पाता, और जहां नाम आ जाता है वहां मान रह नहीं पाता। अब गुरु चरणों की सेवा का फल क्या होता है? वो चौथी भक्ति के रूप में भगवान ने शबरी को कहा चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजी गान। बोले एक चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करना, लेकिन कैसे गान करना? बोले कपट को छोड़ करके गुणों का गान करना। अक्सर हम आपसे यही गड़बड़ी आ जाती है कि गुणगान में भी कभी कभी जीवन में कपट आ जाता है। कपट का अर्थ क्या है? मैं विस्तार से चर्चा करती हूँ। कपट का अर्थ है जिसने क के ऊपर में पट डाल दिया। क कहते कलेवर को, इस शरीर को, जिसने इसके ऊपर पट डाल दिया है, अर्थात जो हो उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के पास तो बड़े सामर्थ्य है। अगर हम जैसे हैं वैसे के वैसे प्रभु के पास पहुंच जाएंगे तो भगवान पारस है, और पारस के संपर्क में लोहे का कण आता है तो पारस के संपर्क में आकर के स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। हम कैसे इससे प्रभु को कुछ लेना देना नहीं, बस जैसे हैं वैसे के वैसे प्रभु के साथ हम जुड़ जाए अपने जीवन में। तो कहा कपट को छोड़कर करना। आप विचार करिएगा, जो आत्मा एक छोटे बच्चे के भीतर में है वही आत्मा तो हमारे भीतर में भी है। पर आप देखिएगा बच्चे का चेहरा कितना मुस्कुराता होता है, वही आत्मा तो हमारे भीतर में है, पर वो मुस्कान हमारे पास नहीं होती जो छोटे बालक के पास मुस्कान है। क्यों? क्योंकि उस छोटे बालक के जीवन में कपट नहीं है, उसके जीवन में कपट नहीं है। और दूसरी बात, उसका मन कर्म वाणी तीनों एक केंद्र में, जो बोलता है वही करता है और वही सोचता है। हम आपकी गड़बड़ी क्या है? बोलते कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ है। अर्थात जिसकी ऊर्जा तीन दिशाओं में खिंची हुई है उसके जीवन में सहज तनाव होगा ही, और तनाव होगा तो सबसे पहले मुस्कान दाव पर लग जाएगी। तो छोटे बच्चे को माँ अभी पिटाई करती, भाग जा, दौड़ जा, भगा देगी, 2 मिनट को जाएगा, फिर देखेगा और दौड़कर माँ की गोद में आ जाएगा। उसके मन में ये प्रभाव ही नहीं पड़ता, अभी मुझे डांटा, अभी मुझे फटकारा, अभी मुझे इस प्रकार से कहा, उसके मन में ये बात बैठती नहीं है। उसको तो बस इतना भरोसा है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, सर्वस्व है। पर हम आपके साथ ऐसा नहीं होता। हम आपको कोई कुछ कह देता है तुरंत ईगो आ जाती है, भाई ऐसे कैसे कह दिया, हम तो ऐसा कुछ नहीं कहे थे, फिर ऐसा कैसे कह दिया। तो हमारी जो ऊर्जा है वो बिखर जाती है, लेकिन उसकी ऊर्जा एक केंद्र के भीतर में है और वो कपट रहित है। तो भगवान ने कहा कि खाली गुणगान नहीं करना, कंडीशन लगा दी, कपट को छोड़ करके गुणगान करना। कपट का दूसरा अर्थ ये है कि भगवान के गुणगान में भगवान के प्रेम की इच्छा को छोड़कर अन्य इच्छा कपट है। भगवान के प्रेम के गुणगान में भगवान की प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर अन्य इच्छा कपट है। यहाँ तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का गुणगान करो। एक छोटे दृष्टांत से समझिएगा कि एक बार सभी गोपियों को पता चला कि हमारे जीवन धन कृष्णचंद्र, हमारे जीवन धन कृष्णचंद्र पल्ली पार गए, जमुना के उस पार गए। तो गोपियों के मन में बात आई कि हम भी कृष्णचंद्र का दर्शन करें कल।
तो गोपियां सभी आपस में इकट्ठी हुई। इकट्ठी होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि कल सुबह कृष्णचंद्र का दर्शन करने पल्ली पार जाएंगे। और जब सुबह पहुंची तो देखी जमुना के भीतर में उफान, और वहीं बैठकर गाने लगी, एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है, इस डूबती नैया को बस तेरा सहारा। और सभी गोपियों ने निर्णय किया, चलो सखी तहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। सब निर्णय ले ली, परंतु जब पहुंची सुबह, दूध दही सब प्रकार की मटकियों को लेकर के पहुंची, तो देखी यमुना के भीतर में उफान आ रहे, तो जाए कैसे पल्ली पार। वहीं बैठ करके गा रही, वहीं बैठकर गाते गाते तभी क्या हुआ कि जमुना की लहरों पर एक नाव, और नाव में छोटे से बालक का दर्शन हुआ। गोपियों ने आवाज लगाई, ओ मल्लाह के छोरे, नाव किनारे पर लेकर आ। और वो छोटा बालक नाव किनारे पर ले आया, और गोपियों ने कहा हमको पल्ली पार ले चलो। तो उस बालक ने कहा, तुम इतनी सारी, मैं इतना छोटा पल्ली पार कैसे लेके जाऊंगा। गोपियों ने कहा हमें कृष्ण नाम का सहारा, वो मुझे पल्ली पार हमको ले जाएगा। बालक ने कहा पक्की बात है ना, तुम्हारा उद्देश्य क्या है पल्ली पार जाने का। ने कहा केवल कृष्ण दर्शन। और गोपियों ने कहा हमें कृष्ण नाम का सहारा है कि तुम्हारी नाव किनारे पर लग जाएगी, हमें बिठा लो। और उस बालक ने गोपियों को बिठा लिया। नाव अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ी, भगवान ने अपनी लीला पसारी। उस मल्लाह बालक ने पूछा गोपियों से, गोपियों तुम्हारा पल्ली पार जाने का उद्देश्य क्या है। गोपियों ने कहा केवल कृष्ण दर्शन। बोले और कोई उद्देश्य तो नहीं है। नहीं, केवल कृष्ण दर्शन। अगर केवल कृष्ण दर्शन है तो ये जो इतनी भारी भरकम दूध दही माखन की मटकियां रखी, इसको डालो जमुना जी। और गोपियों ने उठाया अपनी दूध दही माखन की मटकियों को जमुना जी में डाला। नाव थोड़ी आगे बढ़ी, फिर ठाकुर जी ने लीला पसारी। ऐसे लगा जमुना के भीतर में उफान, अभी नाव डूबी और अभी नाव डूबी। मल्लाह बालक फिर कहा गोपियों पल्ली पार जाने का क्या उद्देश्य है। गोपियों ने कहा केवल कृष्ण दर्शन। बोले और कोई उद्देश्य तो नहीं। बोले नहीं, केवल कृष्ण दर्शन। तो बोले अगर केवल कृष्ण दर्शन है तो इतनी भारी भरकम सोने चांदी की तारों से कड़ी हुई जो तुम चुनरियां पहनी हो, ओढ़नियां, उनको डालो जमुना जी में। गोपियों ने एक एक करके अपनी ओढ़नियों को उतार करके जमुना जी में डाल दी। नाव थोड़ी देर आगे बढ़ी, फिर ठाकुर जी लीला पसार दी। अबे लगे नाव डूबी के अभी डूबी, और गोपियां गा रही है इस डूबती नैया को केवल एक तुम्हारा सहारा। और मल्लाह बालक ने प्रश्न किया पल्ली पार जाने का क्या उद्देश्य है। गोपियों ने कहा केवल कृष्ण दर्शन, और कुछ उद्देश्य नहीं है। तो मल्लाह बालक ने कहा ये तुमने इतने भारी भारी चांदी सोने के आभूषण पहने हैं, थोड़ा गिरा दो जमुना जी में। जब उद्देश्य तुम्हारा कृष्ण दर्शन है, नाव हल्की हो तो मैं तुमको खेकर लेकर चलूं। और गोपियों ने अपने सोने चांदी के भारी भारी पाँव में, गोपियां जो पुराने समय में आज भी जाओगे तो ये भारी भारी चांदी के ये लोग आभूषण पहनते हैं, तो उतार कर जमुना जी में डाल। थोड़ी दूर नाव बढ़ी और फिर भगवान लीला पसार दी। लगे अभी नाव डूबी के अभी नाव डूबी। मल्लाह बालक ने फिर पूछा गोपियों उद्देश्य क्या है पल्ली पार जाने का। गोपियों ने कहा केवल कृष्ण दर्शन। तो मल्लाह बालक ने कहा आज जमुना मैया एक गोपी की बलि मांग रही। तो सभी गोपियों ने कहा कृष्ण दर्शन के लिए एक नहीं, हम सभी के सभी जमुना जी में डूबने को तैयार हैं। और गोपियां ये कृष्ण चंद्र का चिंतन करते करते भाव समाधि में चली गई, और भाव समाधि में भी उनकी नाव पल्ली पार जाके किनारे पर लग गई।
और जैसे ही नाव किनारे पर लगी, जैसे ही नाव किनारे पर लगी, अब गोपियों ने देखा मल्लाह बालक नहीं है, स्वयं कृष्णचंद्र, माथे पर मोर पंख, गले में गुंजावतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी, अधरों पर वेणु। गोपियों ने कहा ठाकुर तुम थे। भगवान ने कहा मैं वचनबद्ध हूं, जो जीव मुझे अनन्य भाव से चाहता है उसे लेने के लिए मैं ही आता हूं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसि। जो इस संसार रूपी यमुना को पार करना चाहता है उसे लेने मैं ही आता हूँ, परंतु शर्त है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मटकियों को जो डुबाने के लिए तैयार है, जो इनको डुबाने के लिए तैयार हो, फोड़ने के लिए तैयार हो, जो आसक्ति रूपी वस्त्र को उतार कर फेंकने के लिए तैयार हो, और जो नाना प्रकार के अलंकारों को उतार कर फेंकने के लिए तैयार हो, उसे लेने के लिए मैं ही आता हूँ। अर्थात भगवान के गुणगान में भगवान को छोड़ करके, भगवान के दर्शन, भगवान के प्रेम की इच्छा को छोड़कर अन्यत्र जो इच्छा है उसे भगवान यहाँ कपट कह रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि इसका बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जब श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे, पहुंचते हैं, तो श्री राम वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं आप मुझे बताइए मैं 14 बरस कहाँ रहूं। वाल्मीकि ऋषि कहे प्रभु वास्तव में तो ये आप मुझे लक्ष्य बताते, कुछ बताते तो मैं बताता, परंतु पहले तो इस प्रश्न का जवाब है कि कौन सी जगह है आप नहीं हो। लेकिन दूसरी बात ये आपने ये प्रश्न किया है, इसका मतलब इसमें जीव का बहुत बड़ा कल्याण वो है। तो वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम को 14 स्थान बताए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे। ये जिनके कान जो है समुद्र के समान विराट हो जाए आपकी कथा को सुनते। 14 स्थान का वर्णन किए। तुम्हारी निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, और अंत में कहे जाहि न चाहिए कबहि कछु, तुम सन सहज सने। जिसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस जो भी वो कर रहा है उसका एक ही फल मांग रहा है कि तुम सन सहज सने। तासु हृदय, आप उसके हृदय में निरंतर बसे, और वो जो उसका हृदय है वो आपका भवन बने, आप उसके हृदय रूपी भवन में सदैव विराजित। आप कथा से परिचित हो। जब त्रिभुवन के ठाकुर केवट के पास पहुंचे, देखो देने वाला कौन है? त्रिभुवन के ठाकुर, और लेने वाला कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। भगवान शेष की शैया पर शयन करते थे, तो ये बार बार भगवान के चरण छूने के लिए जब समुद्र में चढ़ता तो शेष पूंछ मार करके गिरा देते थे उनको, और कभी लक्ष्मी जी अपने हाथ से झड़क देती इस कछुए को। इसी वासना में इस कछुए ने शरीर छोड़ा, और इस जन्म में ये कछुआ केवट बना। और आज वो सौभाग्य की संध्या आ गई। त्रिभुवन के ठाकुर खड़े हुए केवट के सामने में, और केवट को कह रहे मुझसे कुछ मांगो। देने वाला कौन है? सृष्टि का सर्व सामर्थ। और लेने वाला कौन है? जिसके पास कहीं कुछ नहीं है। परंतु केवट क्या कह रहा है? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र। भगवान यूं करके केवट को कुछ नहीं दिए, यूं करके केवट कुछ लिया नहीं ठाकुर से, लेकिन ठाकुर को कह रहे हैं केवट कि आज प्रभु मुझे क्या नहीं मिल गया है। मेरे जन्मों जन्मों के दुख,
मेरे जन्मों जन्मों के दोष और मेरे जन्मों जन्मों की दरिद्रता खत्म हो गई। देखो, हम लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मन के भीतर में कामना वासना पड़ी है। इस केवट के पास कुछ कहीं नहीं है और भगवान से कुछ ले भी नहीं रहा है। और केवट प्रभु को क्या कह रहा है? प्रभु, आपके दर्शनों से मेरे जन्मों जन्मों की दरिद्रता, मेरे जन्मों जन्मों के दोष, मेरे जन्मों जन्मों के दुख खत्म हो गए। भगवान लक्ष्मण जी, जगत जननी किशोरी सीता जी बार बार कह रही है कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो। और ये केवट बड़ा चतुर था। इस केवट ने कहा, ठाकुर फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। प्रभु, अभी नहीं, जब वापस लौटोगे, पक्का कर लिया कि प्रभु 14 बरस लौटो तो फिर किसी और रूट को पकड़ के ना चले जाना, मेरी ही नाव पर बैठना, मैं ही आपको पार कराऊंगा। और उस समय आप जो प्रसाद देंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। आनंदित हो गए। देने वाले सर्व सामर्थ्य ठाकुर और लेने वाला आज पदार्थ को नहीं ले रहा। देखो, हम राम कथा क्यों गाते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भगवान राम अवतार है, प्रभु हैं, त्रिभुवन के ठाकुर हैं, इसलिए तो गाते ही गाते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर है, जगत में अवतार लेकर के जब प्रकट हो रहे हैं तो अवध का इतना बड़ा साम्राज्य पड़ा है और दोनों भाई एक कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं 14 बरस वनवास करूँ। दूसरा अवध में रह कर के भी उसका उपभोग नहीं कर रहा है और सर्वस्व को अपने भाई की प्रसन्नता के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है। जिस समय राम राज्य अभिषेक हो गया तो राघवेंद्र सरकार कौशल्या जी को कही, माँ, आज मैं सभी भाइयों को और सभी पुत्र वधुओं को कुछ भेंट देना चाहता हूँ और वो भेंट मैं अपनी रुचि से नहीं देना चाहता। मेरी इच्छा ये कुछ मांगे तो मैं इनको दूँ। कौशल्या जी ने सबको राज्याभिषेक के बाद बुलाया। सबसे पहले भरत लाल जी की बारी आई। भरत जी से कहे, श्री राम मुझसे कुछ मांगो। भरत जी ने कहा, आप तो हमारी रुचि को जानते हैं, आप हमारी रुचि को जानते हैं, जन्म जन्म रति राम पर। प्रभु, अपने चरणों की रति, जिस जोनी में जैसे मैं जन्म लेता हूँ, अपने चरणों की रति मुझे सदैव दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए। भरत जी के बाद मांडवी जी की बारी आई मांगने की। मांडवी जी को कहे कुछ मांगो। मांडवी जी ने कहा, अवध के भीतर में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, 14 बरस का वनवास, अवध अनाथ हो गया और उस समय जो आपकी कृपा से हमारा मनोबल बना रहा, धैर्य बना रहा, वो मनोबल हमारा सदैव बना रहा। भगवान बोले, तथास्तु। अब बारी आई लक्ष्मण जी से, कहे मुझसे कुछ मांगो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप तो मेरी रुचि को जानते हो, कभी अपने से मुझे अलग मत करो। भगवान कहे, तथास्तु। और उसके बाद बारी आई उर्मिला जी की, कुछ मांगो। उर्मिला जी ने कहा कि मैं रघुवंश की पुत्र वधु बनी, अब इससे आगे तो कुछ मांगने को बचा ही नहीं। अब बारी आई शत्रुघ्न जी, आप कुछ मांगिए। शत्रुघ्न जी ने कहा, भरत भैया की प्रीति और संतों की सेवा, भरत भैया की सेवा और संतों की सेवा मुझे करना। अब बारी आई श्रुति कीर्ति जी। श्रुति कीर्ति जी की आंख से आंसू झरझर बह रहे हैं। प्रभु को कहीं मुझे अपने वल्कल वस्त्र, क्योंकि अवध के भीतर में ये अपवाद हुआ। चौथे पद नृप जाहि कान, चौथे पद में नियम था, राजा वनों में जाते थे, लेकिन अवध के भीतर में अपवाद हुआ। भरे यौवन के भीतर में वनवास हुआ। कहीं राज सुख के भीतर में
इस इतने बड़े त्याग को, इस बलिदान को राज सुख में हम भूल ना जाएं। मुझे ये वलकर वस्त्र दे दो, मैं इनकी पूजा करूं। अर्थात किसी ने भी पदार्थ को नहीं मांगा, किसी ने पदार्थ को नहीं मांगा। क्या मांगा? तुम संग सहज स्नेह, है ना? वाल्मीकि जी कह रहे जा ही ना चाहिए कभी कछु, जिसको कभी भी स्वप्न में कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ तुम सन सहज स्नेह, सिर्फ अपने आपके साथ सहज स्नेह। तो प्रभु ऐसा करिए, आप उनके हृदय को अपना भवन बना लीजिए, आप उनके हृदय के भीतर में सदा निवास करें। आप ऐसा करें। ये हमारी ठाकुर जी की महफिल है, ठाकुर जी का प्रसाद है। इंटरवल होता है, इंटरवल। सब लोग लीजिए, है ना? लीजिए और मैं कहती रहती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं कहती रहती हूँ, आप सब लोग प्रसाद लीजिए। इससे आगे हम चर्चा कर रहे थे, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिका। कैसे गाना है भगवान को? बोले कपट को छोड़ करके प्रभु को गाना। और जब प्रभु को गाएंगे तो क्या होगा जीवन के भीतर में? प्रभु के कुछ गुण आप देखेंगे, संतों के चित्रपट होते हैं, उसके पीछे भी औरा सा दिखाते हैं। वो क्या है? उनका व्यक्तिगत में कुछ नहीं है, प्रभु की शरण में रहते हैं, प्रभु को गाते हैं, इसलिए प्रभु के कुछ गुण और तेज उनके जीवन के भीतर में आ जाता है। तो चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजी गान। देखो, गुरु की शरण में जा करके अच्छा, अभी मैं ले रहा। गुरु की शरण में जा करके किस चीज की प्राप्ति हुई? तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जब गुरु चरणों की सेवा होती है तो किस चीज की प्राप्ति होती है? दो चीजों की प्राप्ति होती है। एक तो संशय जीवन में पूरा खत्म हो जाता है, और दूसरी चीज जीवन में नाम आ जाता है। दो चीज हमें गुरु सानिध्य से प्राप्त होती है। एक तो जीवन का संशय खत्म हो जाता है, और दूसरा जीवन में क्या आ जाता है? नाम का पदार्पण हो जाता है, जीवन नाममय हो जाता है। और ये नाम में क्या शक्ति है? जो चौथी भक्ति भगवान कह रहे हैं, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजी गान। जब ये नाम जीवन के भीतर में आता है तो ये नाम क्या करता है? त्रिभुवन के ठाकुर भी इस नाम की डोरी से जीव के साथ बंध जाते हैं। ये फल की प्राप्ति होती है। सुमिरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखी राम। त्रिभुवन के ठाकुर को हनुमान जी ने राम राम नाम जप करके अपने बस में कर दिया। और श्री राम क्या बोल उठे? श्री राम बोल उठे, धनिक सो पत्र लिखा। हनुमान, तुम धनी हो गए और मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तो श्री राम विचार करने लगे, अगर मैं अकेला हनुमान का कर्जदार रहा तो परिवार में मतभेद हो जाएगा, इसलिए पूरे परिवार को हनुमान का कर्जदार होना चाहिए। तब जब हनुमान जी पहुंचे, सीता जी को मुद्रिका दे दिए, सीता जी को राम जी का संदेश और मुद्रिका दिए, तो सीता जी भी हनुमान जी की कर्जदार होते हैं। तो भगवान विचार किए कि मैं और सीता तो हनुमान का कर्जदार हो गए, लेकिन अभी ये तीसरा है लक्ष्मण वन में, ये हनुमान का कर्जदार नहीं हुआ। तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और पुनः वो स्वस्थ हुए उसके द्वारा, तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के कर्जदार हो गए। भगवान विचार किए, हम वन में रहने वाले तो तीनों हनुमान के कर्जदार हो गए, अभी अयोध्यावासी बचे, अगर सब कर्जदार नहीं हुए तो परिवार में मतभेद हो जाएगा। तो जब
14 बरस के वनवास की अवधि में एक दिन रह गया था और अवधवासी जो थे, भगवान की प्रतीक्षा में अवधवासियों का एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा था। तब भगवान हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में अवध पहुंचे और प्रभु के आगमन का संदेश हनुमान जी ने अवधवासियों को सुनाया और सारे के सारे अवधवासी हनुमान जी के कर्जदार हो। ये भगवान के नाम की शक्ति है। और नाम की कितनी बड़ी शक्ति है। देखिए, श्री राम को तो सागर को पार करने के लिए सेतु को बांधना पड़ा, लेकिन हनुमान जी उसी समुद्र को नाम का सहारा लेकर के उस सेतु को लांघ करके उस पार चले। जब इस पार से जाने लगे ना हनुमान जी, श्री राम मुद्रिका, ये मुद्रिका इसी समय दी गई थी जब केवट खड़ा था ना। केवट को देने के लिए श्री राम तो वनवासी देश में थे, उनके पास कुछ था नहीं, तो सीता जी अपनी मुद्रिका उतार करके श्री राम को दी और वो मुद्रिका श्री राम के पास थी। सीता जी, देखो, श्री राम के लिए एक विशेषण प्रयोग हुआ है, लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। श्री राम विश्व के चित्त को चुराने वाले, परंतु जो विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं उनके चित्त को सीता जी ने चुरा लिया। और आज पुनः वो मुद्रिका सीता जी के श्री राम के पास आ गई। इधर सीता जी का हरण और मुद्रिका श्री राम के पास है। आज जब जा रहे हनुमान जी, तो हनुमान जी को श्री राम कहे, कहू बल बिरह बेगी तुम आए। हनुमान, ऐसा करो, मेरे बल और मेरे विरह को सीता जी को सुनाना और सुनाकर समझाकर के वापस लौट आना। अब हनुमान जी बल का तो वर्णन करना जानते हैं अतुलित बल धामों में, लेकिन विरह का वर्णन तो नहीं करना जानते। तो श्री राम इस मुद्रिका को दिए, क्यों? क्योंकि ये मुद्रिका कभी सीता जी के हाथ में रही है और कभी श्री राम के हाथ में, इसलिए दोनों के प्रेम को जानती है ये मुद्रिका। और इस मुद्रिका को हनुमान जी को दिए और हनुमान जी मुद्रिका को लेकर के मुंह में रख दी। श्री राम कहे, ये क्या किया हनुमान? मुद्रिका को मुख में रख दिया। हनुमान जी कहे कि ये मुद्रिका में राम नाम है और राम नाम कहाँ होना चाहिए? मुख में होना चाहिए। और ये मुद्रिका आपके प्रेम और सीता जी के प्रेम को जानती है, क्योंकि ये मुद्रिका कभी सीता जी के हाथ में थी और आज आपकी हाथ में है, तो आपके प्रेम को जानती है। मैं तो विरह को जानता नहीं, इसलिए मुख में रहेगी, आपके प्रेम को जानता है, तो ये मुद्रिका बोले। तो इस नाम के सहारे हनुमान जी सेतु को, इतने बड़े समुद्र को लांघ गए। लेकिन श्री राम को जब लांघना था तो बंदर भालुओं की मदद से किसको बनाए? सेतु को बनाए, अर्थात राम नाम अवलंबन एकु। हनुमान जी ने किसका सहारा लिया समुद्र को पार करने के लिए? राम नाम का सहारा। तो भगवान कह रहे हैं, चौथी भक्ति मम गुण गना। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना। लेकिन कैसे गान करना? कपट को छोड़ करके गान। मानस ने एक जगह कहा है, नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। महादेव का दरबार कैसा है? महादेव के नहीं, ठीक है, चलो एक नंबर पर चलो। नाम के प्रताप से बोले महादेव के दरबार में सब एक दूसरे के दुश्मन है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। कैसे? महादेव के गले के भीतर में सर्प और कार्तिकेय जी का वाहन मोर सर्प को खा जाता है। गणेश जी का वाहन चूहा, चूहा को सर्प खा लेता है। और इधर बैल और सिंह के भीतर में भयंकर दुश्मन। लेकिन सब बड़े आनंद से रह रहे हैं। कैसे आनंद से रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ राम नाम है।
नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। आपने सुना होगा पुराने समय में एक ही घाट पर बकरी और सिंह जल पीते थे। कैसे पीते थे? क्योंकि वहां ऋषि मुनि बहुत नाम जपते थे, नाम का गुणगान करते थे। तो उस नाम के प्रभाव से उस स्थान के जितने परमाणु थे, उस स्थान के सभी परमाणु इतने ज्यादा भगवतमय हो गए। जब उस परमाणुओं की रेंज में बकरी और सिंह आते तो उनके भीतर की हिंसात्मक वृत्ति खत्म हो जाती, वो एक दूसरे से स्नेह करने लगते, वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते। अर्थात चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजी। कपट को छोड़ करके मेरे गुण को गान करना। और गुरु चरणों में जाने के बाद इसी की हमको प्राप्ति होती। गुरु के माध्यम से जीवन नाममय हो जाता है। और नाम कपट को छोड़कर कब हम गा पाते हैं? जब गुरु शरण में जाकर सभी संशयों का निवारण हो। गुरु के पास जाकर सबसे पहला काम क्या होता है? जीवन के सभी संशय से जीव मुक्त हो जाता है। हमारे संत परंपरा में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम चरणदास है। चरणदास जी एक पद में कहते हैं, चरणदास गुरु कृपा किन्नी उल्टी मोरी नयन पुतरिया। जिन आंखों से इस जगत की वस्तुओं में केवल विषय की सृष्टि होती थी, दर्शन करके विषयों के रस की प्राप्ति होती थी, और जिनका दर्शन करके विषयों को प्राप्त करने के लिए ये मन ललायित रहता था, और गुरु ने कृपा की, उल्टी मोरी नयन पुतरिया, मेरे देखने का अंदाज बदल दिया। और अब उसमें से क्या है? राम 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 ही प्रतिफलित हो रहा है। दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है, सभी संशयों का निवारण। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। दो ही जगह से दोष भीतर में जाते हैं, एक तो नेत्रों के माध्यम से और दूसरा हृदय। गोपियों ने एक जगह बहुत सुंदर कहा श्री कृष्ण को, कहा ठाकुर आपने बड़ी अच्छी बात है कि आप हृदय में रहते। भगवान कहते हैं कि किसी और से मिलना है तो अपने से बाहर जाना, और अगर मुझसे मिलना है तो अपने ही अंदर में आ जाना। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं सभी भूतों के हृदय प्रदेश में अंगुष्ठ मात्र स्वरूप के भीतर में विराजमान हूँ। तो गोपियों ने कहा ठाकुर बहुत अच्छा है, आप हृदय में रहते हो, लेकिन ये दो आंख के दरवाजे खोल दिए, दो गेट्स खोल दिए, इनसे दुनिया भर के विकार भीतर प्रवेश करते हैं। तो भगवान ने कहा क्या करूं गोपियों? गोपियों ने कहा ठाकुर नैना अंतर आव तुम, नैन ढाप तो ही ले हो, ना मैं देखूं आप ही, ना तो ही देखन दे। हृदय में रहते हो बहुत अच्छा, लेकिन तुम ठाकुर आप हमारे नेत्रों में आकर के बैठ जाओ। भगवान ने कहा बैठ जाऊंगा तो क्या करोगे? गोपियों ने कहा पलकों के दरवाजे से नेत्र के घर को बंद कर दूंगी, ना मैं देखूं आप ही, और ना तो ही देखने देंगे, ना खुद देखूंगी ना तुझको देखने दूंगी, और कोई असावधानी हो ही नहीं, ये दरवाजा खुला रह गया। तो जब आप बैठे होंगे तो अंतर में विकार कैसे प्रवेश करता है? तो हनुमान चालीसा का यहीं से प्रारंभ है। और इन दोनों दोषों को खत्म करने में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका। गुरु क्या करते हैं? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोले गुरु की जो चरण रज है ये पाउडर है। जैसे पुराने समय के भीतर में दर्पण के ऊपर में कोई दाग धब्बा हो जाए तो उस पर पाउडर डालकर कपड़े से साफ कर देते तो बड़ा चमक जाता था। आज अनेकों प्रकार की केमिकल्स आ गए हैं, है ना।
अमीय दृग दोष विकुंज। एक जगह मन की प्रूफिंग कर ली, अब दूसरी जगह जहां से दोष भीतर जा सकते हैं उसकी प्रूफिंग के लिए कह रहे हैं गुरु की चरण रज जो है कोमल सुरमा है, उसे नेत्र में डालकर नेत्र के दोषों से मुक्त, तो दोनों से मुक्त हो जाता है। अर्थात गुरु द्वार पर क्या होगा, एक तो संशय की निवृत्ति और दूसरा जीवन नाममय हो जाएगा। और जब संशय निवृत्त हो जाएगा और जीवन नाममय हो जाएगा तो चौथी भक्ति स्वतः ही जीवन में आ जाएगी। अब जो गुणगान होगा, क्योंकि संशय निवृत्त हो गया, बात सारी समझ आ गई गुरुद्वार पर आकर, अब क्या होगा, भगवान का गुणगान कैसे होगा, कपट को छोड़कर गुणगान। और पांचवी भक्ति का भगवान वर्णन करते हैं, शबरी को कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है मेरा मंत्र जाप करना। खाली मंत्र जाप करने को नहीं कहे, कंडीशन लगा दिए दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। खाली मंत्र जाप करने को नहीं कहे। भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर विषय आता है, जिस वक्त धुंधकारी के प्रेत को गोकर्ण जी महाराज ने ग्रामवासियों को श्रोता निमित्त श्रोता बनाकर उसके प्रेत को कथा सुनाने का आयोजन किया। इस आयोजन के बाद क्या हुआ, उस प्रेत को चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हुई, एक विमान आया, उस विमान में बैठकर भगवान के धाम हो गया। तो सभी ग्रामवासियों ने प्रश्न किया कि कथा केवल प्रेत ने नहीं सुनी थी, हम सब ने भी सुनी थी, फिर प्रेत के लिए विमान क्यों आया? तो गोकर्ण जी कहे आप सबने कथा सुनी थी, लेकिन जितनी प्यास से अपनी मुक्ति के लिए, जितनी उद्धार की कामना और जितनी त्वरा से उस प्रेत ने कथा सुनी थी, उतनी प्यास, उतनी त्वरा और उतनी चाहत से आप सबने कथा नहीं सुनी है। और इस जगह एक उपदेश किए, कहे श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्कृत। श्रवण में भेद होने के कारण उसके फल में भेद हो। और आगे क्या कहे, कहे अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्र चित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, अर्थात जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव का विषय नहीं है, इसलिए दो शब्द है, एक तो ज्ञान, एक ज्ञान से ऊपर बोध। ज्ञान सुना सुनाया हो सकता है, लेकिन बोध व्यक्तिगत अनुभव है, बोध हमारा निज अनुभव है। मीरा के, कृष्ण मीरा के अनुभव थे, इसलिए मीरा ने कहा मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। त्रिभुवन के ठाकुर को, और मीरा ताल ठोक करके कह रही है कि त्रिभुवन के ठाकुर को मैंने मोल लिया। क्यों? क्योंकि मीरा श्री कृष्ण के जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, मीरा राणा जी को बताती है, विवाह के बाद राणा जी मीरा की वृत्ति को बहुत अच्छे से समझते थे। जब मीरा को देखने आए थे उसी वक्त समझ गए थे। और इस कथा के अंदर मुझे लगता है राणा का जितना बड़ा समर्पण है, भोजराज जी का, राणा ने भोजराज जी का जितना बड़ा समर्पण है, वो समर्पण आधार था मीरा की, बहुत बड़ा समर्पण। वो विचार के पति भोजराज जी, तो भोजराज जी विचार किए, ये जो वृत्ति है मीरा की, अगर किसी दूसरे से विवाह हो गया तो मीरा कृष्ण को अपने जीवन में जो उसकी चाहत है, जो उसका प्रेम है और जो भक्ति का परम रहस्य जगत को प्राप्त होने वाला है, उससे वंचित रह जाएगी। तो भोजराज बड़ी छोटी आयु उस समर्पण के लिए तैयार कर, जानते थे कि मैं मीरा का पति नहीं बन सकता, मीरा स्वीकार कर चुकी है गिरधर को अपने पति,
इसलिए जब आपस में भावर पड़ रही थी तो बीच में कृष्णचंद्र के विग्रह को रख दी थी बीच में। और विवाह के बाद भोजराज को मीरा ने बताया कि आपसे विवाह की रस्म से पहले पूर्व रात्रि में कृष्ण आए थे, और जिस घोड़े पर बैठकर कृष्ण आए थे वो सैकड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर घोड़ा था। और भोजराज को कही कि जो गहने आप बना के लाए थे उससे कई गुना सुंदर, बिल्कुल हूबहू वैसे ही गहने मेरे लिए श्री कृष्ण लाए। भोजराज भ्रम में थे अभी तक कि ये जो अलंकार पहन रही है मीरा वो ससुराल के हैं, लेकिन भोजराज ने मीरा ने अपनी सखी को कहा जाओ वो सब अलंकार लेकर आओ। जब अलंकार लाकर दिखाया, कहा ये अलंकार आपके यहाँ से आए और जो मैं धारण की हूँ वो कृष्ण के साथ लाई थी। उन्होंने अपने हाथ से मुझे उन अलंकारों को धारण कराया। तो मीरा के कृष्ण मीरा के निज अनुभव, इसलिए मीरा बोल उठी मायरी मैं तो गोविंद लीधो बोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, मैं तो ली तराजू तोड़। तो ज्ञान से ऊपर एक शब्द है बोध। तो कहा है कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं है उस ज्ञान का फल पूरा पूरा नहीं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। बोले कथा श्रवण भी अगर प्रमाद हो गया तो श्रवण का पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। संदिग्धो ही हतो मंत्र, मंत्र के भीतर में जरा सा भी संदेह हो गया तो उस मंत्र का पूरा पूरा फल नहीं मिलता। और व्यग्र चित्तो हतो जपा, जप करते हुए जब चित्त इधर उधर डोलता रहता है उस जप का पूरा पूरा फल नहीं मिलता। अब सभी के सभी ग्रामवासियों ने कहा एक बार दोबारा कथा करिए। हम उसी प्यास से, उसी त्वरा से, उसी चाहत से, उसी उत्कंठा से, अपने उद्धार की कामना की उत्कंठा से पुनः कथा श्रवण करना चाहते हैं। और एक मास के बाद फिर दोबारा गोकर्ण जी कथा की है। और इस समय सभी ग्रामवासियों ने उस उत्कंठा, अपने प्रभु दर्शन, उद्धार कामना, प्रभु मिलन की चाहत से कथा को श्रवण किया, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा विमान आया जिसमें सभी ग्रामवासी बैठकर भगवान के धाम को गए। तो भगवान चौथी भक्ति जो कह रहे हैं, पांचवी भक्ति जो कह रहे हैं, यह मंत्र जाप करना, कंडीशन लगा दिए दृढ़ विश्वास। क्योंकि घटना किससे होगी? घटना हमारे विश्वास से। जितना गहरा विश्वास उतनी जल्दी जीवन के भीतर में घटना, और जितना कमजोर विश्वास उतनी देर में हम अनुभव उस विषय को कर पाए। इसलिए ठाकुर जी पर भरोसा जरूर करें, भरोसे को अपना ठाकुर जी पर बढ़ाइए। जितना गहरा भरोसा आपका ठाकुर जी के जीवन में हो, ठाकुर जी के प्रति जीवन में होगा, उतना ज्यादा आप ठाकुर जी को अनुभव करेंगे। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से सुनिएगा कि एक पति पत्नी का आज विवाह हुआ और वो पानी के जहाज के माध्यम से दूसरे देश जा रहे हैं। अभी थोड़ी दूर जहाज गया है, रात थोड़ी दूर जहाज गया है और उस वक्त समुद्र में तूफान आ गया और बहुत उस जहाज पर थे यात्री, सभी के सभी पुकार रहे हैं, जिसके जो इष्ट, जो धर्म, जिस मजहब, जिसका था संप्रदाय का, सब अपने अपने उनको पुकार रहे हैं। लेकिन ये जो पति पत्नी थे ना, पति बड़ा निश्चिंत, पत्नी को बड़ा बुरा है। पत्नी ने कहा आज ही हमारा ब्याह हुआ है, अभी मिलन भी नहीं हुआ और लगता है जिस प्रकार से तूफान आया है समुद्र में, इसका भविष्य डूबना ही डूबना है और आप इतनी
चाकू निकाला और पत्नी के गले में रखा, कहा मैं तुझे मारने जा रहा हूँ, पुकारो अपने इष्ट देव को। तो पत्नी ने कहा आप मेरे पति है, मुझे मार नहीं सकते, मुझे पक्का विश्वास है। पति ने जवाब दिया जैसे तुझको मुझ पर भरोसा है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, मुझे त्रिभुवन के ठाकुर पर भरोसा है, वो इस जहाज को डुबाएंगे। इस अकेले व्यक्ति के विश्वास पर जहाज समुद्र की लहरों पर अटखेलियां करते हुए किनारे पर जाते हैं। इसलिए भक्ति में विश्वास नींव है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिनु द्रव ही न राम। बोले भक्ति के भीतर में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है विश्वास। भगवान जिस समय सती के जीवन में संशय आ गया, ये कथा किसकी है? सती को संशय नहीं होता। कभी हम ये ना सोचे कि सती को संशय हो, नहीं, ये प्रभु लीला कर रहे हैं कि सती को संशय हुआ तो सती की क्या स्थिति होगी। इसी तरह जैसे व्यवहार में अगर एक पति को अपनी पत्नी पर विश्वास न रहे, एक पुत्र को पिता पर, पिता को पुत्र पर, पत्नी को पति पर, पति को पत्नी पर, माँ को पुत्र पर नहीं हो, तो समझ लीजिए जगत के प्लेटफॉर्म में आप रह तो रहे हो लेकिन आनंद नहीं है। गृहस्थ की नींव क्या है? एक दूसरे का दूसरे के ऊपर में गहरा विश्वास, ये गृहस्थ की नींव है। उसी तरह अध्यात्म के भीतर में किसकी नींव है? ये अध्यात्म की नींव क्या है? विश्वास, अपने इष्ट देव पर भरोसा। मीरा को विश्वास ही तो था। राणा ने विष भेज दिया, ये मीरा का विश्वास था कि राणा को जब विष भेजा, उस विष को लेकर के मीरा नहीं जानती थी विष है, अमृत है, क्या है। विष को उसके जीवन में था, मेरे जीवन में जो होगा वो केवल प्रभु को छू के आएगा। हम आपके जीवन में भी ये आधार हो, जो कुछ भी हो, हम भोग ग्रहण करने के अधिकारी नहीं है, हम प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी हैं। हमारे जीवन में जो हो, बस प्रभु को छू करके, प्रभु को छूकर प्रसादी बन करके हमारे जीवन में आए। और मीरा ले जाकर गिरधर गोपाल को दे दी, और जैसे ही गिरधर गोपाल को समर्पित की मीरा, वो विष किसमें परिवर्तित हो गया? अमृत के भीतर में परिवर्तित हो गया। अर्थात भगवान की शरण में जाकर के भगवान पर पूर्ण भरोसा, आस्था, जितनी गहरी आस्था। देखो गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, हम भक्ति तो ठाकुर जी की करते हैं पर भरोसा संसार का कर लेते, यहाँ गड़बड़ी हो जाती। जिनकी भक्ति, जिनसे प्रेम, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का भरोसा, और उन्हीं के प्रसन्नता के लिए पूरे जगत प्रपंच का कार्य, ये हमारी वृत्ति के भीतर में आ जाए। और भरोसे का ये अर्थ मत लीजिएगा हम जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करेंगे, नहीं। भरोसे का अर्थ ये है प्रभु जो कर रहे हैं उसमें मेरा कल्याण है। अगर ये भरोसे का हम अर्थ लेते हैं कि हम जैसा चाहेंगे प्रभु वैसा करेंगे, तो हम तो पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे प्रभु से। प्रभु बहुत ऊपर तक जानते हैं, हमारे हृदय के अंतर तक जानते हैं, वो माँ है परमात्मा। इसलिए भरोसे का अर्थ है कि मेरे ठाकुर जो करेंगे उसमें मेरा कल्याण निहित है। जब ये भरोसा जीवन के भीतर में आ जाता है, देखिए जिस घोड़े के गले में जो लगाम है, वो लगाम मालिक के हाथ में होती है, वो घोड़ा कभी भटकता नहीं। उस घोड़े की आंख में अगर आंसू आते हैं तो उसके आंसुओं को पोंछने के लिए उसका मालिक हमेशा खड़ा रहेगा। इसी तरह से जब हम अपने जीवन की लगाम, अपने
अपने जीवन की डोर, उस पर अपने जीवन के सर्वस्व को परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं, फिर इस संसार में हमारा कहीं कोई कुछ बिगाड़ नहीं है। देखो, जिस सुई के अंदर धागा नहीं होता, वो सुई खो जाए उसको ढूंढना बहुत कठिन है, लेकिन जिस सुई के अंदर डोर है, उस सुई को खोजने का बहुत सरल है। इसी तरह हम अपने जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथ में समर्पित कर दें, और जैसे जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथ में समर्पित करेंगे, हम जगत के भीतर में कभी भटक नहीं सकते। हमें अंततः श्रेय और कल्याण की ही प्राप्ति होगी। इसलिए आवश्यकता क्या है? भगवान ने कंडीशन लगाई, कहा मंत्र जाप करना, लेकिन कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, मुझ पर पूरा विश्वास। मंत्र जाप करना, कैसे मंत्र जाप करना, इसकी विधि बताए। बोले मंत्र जाप कैसे करना? बोले इतनी त्वरा, इतनी प्यास, इतनी चाहत से करना कि उस मंत्र से तुम्हारे इष्ट सामने में प्रकट। सपोज आपका मंत्र है ओम नमो नारायणाय, आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, आपका मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, आपका मंत्र है कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। कोई भी मंत्र है तो आपने ओम कहा, एक माला ऐसी जपिएगा, और मेरी बात बिल्कुल नहीं मानिएगा, आप करके देखिएगा, 24 घंटे एक माला का परिणाम होगा। आपको लगेगा ठाकुर जी अंग संचल। एक माला ऐसे जरूर जपिएगा। जब ओम कहें तो मन की स्क्रीन पर ठाकुर जी के रूप का दर्शन। जब नमः कहें तो अपने मन से अपने को प्रभु के चरणों में सिर को रख दें। और जब नारायण आए, शिवाय, जो भी जिसके इष्ट देव हैं, वो कहे तो फिर मन की स्क्रीन पर रूप कर। और ऐसे सिर्फ एक माला 108 बार जप लीजिए। मैं गारंटी से कहती हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको सारा दिन लगेगा। ठाकुर जी अंग संग है, आप संसार के कितने मर्जी कार्य करोगे, आपको लगेगा ठाकुर जी आपको पुकार रहे, ठाकुर जी आपको पुकार। इसलिए एक माला को कैसे जपना, स्वरूपा अनुसंधान करके जपना। और एक माला स्वरूपा अनुसंधान करते हुए जप लिए ना, फिर तो मन की स्क्रीन पर ठाकुर जी की लीलाएं अपने आप मंचन होने लग जाए। तो भगवान ने कहा मंत्र जाप, आगे कंडीशन लगा दी, खाली मंत्र जाप नहीं, मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पर दृढ़ विश्वास करना कि प्रभु जो भी करेंगे उसमें मेरा कल्याण निश्चित है। प्रभु मेरी रक्षा एक बालक के रूप में करेंगे। जिमी बालक राखई महतारी, जिस दिन वे विश्वास हो गया, उस दिन अपने आप स्वतः ही भक्ति होने लग जाएगी। गड़बड़ी क्या है? भक्ति तो हम परमात्मा की करते हैं, लेकिन भरोसा संसार करते हैं। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। जिस दिन भरोसा ठाकुर जी का हो गया, उस दिन जीवन के भीतर में परम आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, ठाकुर जी के पास कई प्रकार के लोग जाते हैं। एक व्यक्ति पत्थर के हृदय को के समान ठाकुर जी के पास जाता है, मंदिर तो रोज जाता है, लेकिन फिर भी सूखा सूखा है। मेरी सोच है, मंदिर से बड़ा कोई मदिरालय नहीं हो सकता। मंदिर में जाकर प्रभु के प्रेम और नाम का अगर सुरूर नहीं हुआ, नशा नहीं हुआ, तो समझ लीजिए मंदिर तो गए। मंदिर से ठाकुर जी का रूप माधुरी को पी कर नहीं लौटे, खाली खाली लौटे। तो कहा गया तो मंदिर, लेकिन जैसे पत्थर को रख दिया जाए जल में और बाहर निकाला जाए सूखा सूखा, तो सूखा सूखा ही। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जिनकी आस्था कपड़े के समान हो। मंदिर जाते हैं तो
प्रभु से कपड़े को जल में डालो तो गीला हो जाता है। बोले प्रभु के भाव में जब जाते हैं तो द्रवित होते हैं, लेकिन वहां से बाहर आते हैं तो फिर सूख जाते हैं। बोले तीसरे की आस्था कैसी? बोले शक्कर के समान, शक्कर को जल में डाला, अब वो एक हो गए। तो हम प्रभु के पास जाएं, बस एक ही बात, मुझे बहुत टेक्निकल बातों पर नहीं, मुझे सहज हृदय की बात एक समझ आती है। प्रभु के पास जाके बेपर्द होकर खड़े हो जाओ कि प्रभु हमारे बस में तो कुछ नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसी अपनी रूप माधुरी दिखाओ। हमारे में पात्रता नहीं है, शबरी जैसी पात्रता नहीं है, प्रहलाद जैसी निष्ठा नहीं है, द्रौपदी जैसा समर्पण नहीं है, ध्रुव जैसा दृढ़ संकल्प नहीं है, लेकिन ठाकुर तुम तो सब कुछ कर सकते हो। एक बार ऐसी रूप माधुरी दिखा दो कि हमारे मन प्राण तुम में फंस जाए, और जैसे ही मन प्राण ठाकुर जी के भीतर में फंसे, फिर आनंद ही आनंद है जीवन के भीतर में। कथा से आप परिचित हो, जनाबाई की कथा। जनाबाई नामदेव जी के पास गई, कहीं मेरे ना उपले चोरी हो जाते। तो नामदेव जी बोले मैं क्या करूँ, तुम्हारे उपले चोरी हो जाते? अब उपले हैं, सबके उपले में कैसे पहचानूंगा, कैसे खोजूंगा कि ये तुम्हारे उपले दूसरे ने चोरी कर दिए? जनाबाई ने कहा मेरे उपले सबके उपलों जैसे नहीं है। बोले मेरे उपलों को तोड़ोगे तो उसमें से विट्ठल विट्ठल प्रतिध्वनित होगा, शक्कर जैसा प्रेम रच बस गया उसकी हर क्रिया में, उसके उठने में, उसके चलने में, उसके बैठने में, उसके रोने में, उसके गाने में, उसके खाने में, सब में ठाकुर जी रच बस गए हैं। जीवन ही नाममय, जीवन ही भजनमय, जीवन ही प्रभु प्रेममय हो गया। अब कहाँ किसी चीज की आवश्यकता बचेगी? जो पूरी सृष्टि को खिलाने वाला है, अगर उससे यारी हो जाए तो भोजन की कमी होगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताती हूँ। बाल्यकाल में हम ऋषिकेश बहुत गए। मैं 7th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक हर साल 2.5 महीना ऋषिकेश, और उस समय मस्तराम बाबा रहते, उनका शरीर जी थे मस्तराम बाबा, और मेरा काम, मैं जिन माता जी के पास रहती थी तो वो माता जी 5 से 7 बार तो मुझको गंगा जी को भोग लगाने भेजती थी। सुबह जैसे जो भी बनवाया तो जाओ गंगा जी को भोग लगा के, तो दौड़े ऊपर से नीचे गंगा जी को भोग लगाए। फिर कुछ और बना, दिन का भोजन का समय आ गया, जाओ गंगा जी को भोग लगाओ, फिर भोग लगा के आती। और वो उन दिनों कोई कथा होती थी तो माता जी को जलपान करा करके वो कथा में बिठाया, और हम मस्तराम बाबा के पास। वो बच्चों को बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। हम रास्ते में जाते हुए विचार करते थे कि आज बाबा से लड्डू प्रसाद खाए, और उस दिन ऐसा नहीं होगा बाबा हमको बर्फी दे और जलेबी। और बाबा के पास कभी चूल्हा जला ही नहीं, रसोई और चूल्हा की कोई व्यवस्था नहीं थी, और 50 लोग अगर आ जाए, मेरी आंख की देखी बात है, भोजन चल के आता था। गांव में से कोई आ जाएगा, कहेगा महाराज आज घर में बच्चे का मुंडन था, प्रसाद था, आपके यहाँ ले आए, 50 लोगों का प्रसाद होगा। फिर कोई आ जाएगा ऐसे, तो बाबा आज घर के भीतर में विवाह था, इसलिए प्रसादी लेकर के। मैं देखा जितने लोग होते थे उनके भरपेट की व्यवस्था। तब मुझे वो बात समझ आई कि यारी जब विराट से हो गई तो इनको चूल्हा जलाने की क्या जरूरत है? हमारी यारी छोटे से हो जाती है, इसलिए हम इन छोटी मोटी वस्तुओं को ढूंढते हैं। मलूक दास जी के गांव में, मलूक दास जी ने ये दोहा लिखा है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो उन्होंने, उनके गांव में एक महात्मा जी आए, उन्हें प्रवचन कर रहे थे कि राम जी योग क्षण वहन करेंगे, राम कथा सुनाया करते थे। तो सोचते बिना कामकाज के राम जी क्यों देंगे? महात्मा जी से पूछे, महात्मा जी ने कहा देंगे। अब वो भी पक्के झुमके और चले गए जंगल में, एक पेड़ पर जाकर। मैं देखता हूँ आज मुझे
कहाँ से देता है? पेड़ पर जाकर चढ़कर बैठ गए, एक दिन बीत गया और शाम का समय, रात हुई, दिन बीत गया, सुबह से रात हुई और रात हुई तो क्या देखा कि एक राजा का परिवार दूसरे शहर में, दूसरे नगर में जा रहे थे। उनके पास सब व्यवस्थाएं, और जिस पेड़ के ऊपर में मनुदास जी बैठे थे उसी पेड़ के नीचे सारी की सारी भोजन की सामग्री को सजा दिया। और इधर से क्या हुआ, एक डकैतों की टोली आई, गोलीबारी होने लगी, वो सब वहीं छोड़कर भाग गए। अब डकैत आकर उनको भी भूख लग रही थी, वो भोजन करने लगे। अब उनको डर लगा डकैतों को कि हमारे किसी शत्रु ने तो नहीं भोजन बना के यहाँ पर जंगल में छोड़ा हो। सोचे ढूंढे पहले किसी पर एक्सपेरिमेंट कर, दृष्टि ऊपर बड़े दृष्टि के ऊपर उतारे, खाओ खाओ खाओ। और तब उन्होंने ये दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता। तो ये विश्वास भी तो है ना, ये उनके विश्वास के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा को कितना ताना बाना बोलना पड़ा। आप सोचिए, उस एक भक्त के विश्वास को पूरा करने के लिए। तो विश्वास जितना गहरा हो जाए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, कह रहे हैं मम दृढ़ विश्वास। और जब एक बार लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है और दृढ़ विश्वास हो जाता है, फिर जीवन के भीतर में कुछ असंभव नहीं होता है। हम आपके जीवन में लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो पाता और जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए हम उस परमात्मा तत्व को अनुभव नहीं कर पाते। जैसे ही लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य के निर्धारण के बाद विश्वास दृढ़, जैसे ही दृढ़ विश्वास होगा तो कुछ भी इस जगत के भीतर में असंभव नहीं है। तो कह रहे मंत्र जाप मम, मंत्र जाप करना चौथी भक्ति, लेकिन कंडीशन लगाती है कैसे मंत्र जाप करना। बोले मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पर दृढ़ विश्वास करते हुए मंत्र जाप करना। और जैसे ही प्रभु पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो फिर जीवन के भीतर में कुछ असंभव है ही नहीं। अब छठी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं शबरी को छठ दम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति क्या है? छठ दम, देखो गुरु शरण में जाने का ये परिणाम है। गुरु के चरणों में जब जाएंगे तो क्या होगा कि जीवन के भीतर में समता आएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ा योग क्या है? जीवन में समता आ जाए। साधारण शब्दों में कहा, ना काबू से दोस्ती ना काबू से प्यार, ना किसी से दोस्ती, ना इस जगत में जो है प्रभु के कारण है। समता आ जाए और दम, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह हो जाए जीवन के। इंद्रिय निग्रह, और इंद्रिय निग्रह जीवन में कब आता है? जब हम गुरु की शरण में जाते। शिव महापुराण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जब पार्वती जी का विवाह शिव के साथ होता है तो षडमुख कार्तिकेय का जन्म होता है। हमारी बुद्धि पार्वती है और हमारी बुद्धि पार्वती का विवाह जब शिव ज्ञान से होता है, दूसरे शब्दों में हमारी श्रद्धा का विवाह जब गुरु के ज्ञान के साथ होता है, तो जीवन में किसकी उत्पत्ति होती है? षडमुख कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। कार्तिकेय जी के 6 मुख कौन से हैं? बोले शम, दम, कुप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। बोले जीवन में 6 चीजें आ जाती। शम अर्थात समता जीवन के भीतर में आ जाती। देखो जीवन में जब तक समता नहीं आएगी हम आपके,
यूं कठिन है ये, लेकिन अगर लक्ष्य का निर्धारण हो जाए और शांति की खोज हो, कामना हो जीवन में और प्रभु प्राप्ति लक्ष्य हो, तो समता आना बड़ा सरल है। अगर ये लक्ष्य नहीं होगा तो समता नहीं आएगी। जब जीवन के भीतर में शांति की कामना और प्रभु प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हो तो समता सहज में आ जाएगी, हमको समझ आ जाएगा। मेरी सोच में एक बात है, इस जगत में सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो किसी भी स्थिति परिस्थिति के भीतर में, जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आनंद को खोजने की कला जानता है। इस जगत में सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अपने आनंद को खोजने की कला जानता है। वो सबसे बड़ा विनर है, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब इस पर विचार करते हुए हमको अपने आप को इतना अंदर में सजग करना चाहिए कि किसी कॉस्ट पर अपनी शांति को दांव पर ले। शांति कब दांव पर लगती है? जब हम जीवन के भीतर में किसी विषय प्रपंच और उसी वक्त एक दामाद आ रहे हैं, और उसी समय एक सेवक भी घर में जो सेवा में लगा हुआ, सेवक चाय लाया और सेवक के हाथ से चाय गिर गई। अब सासू माँ खूब बरस गई, उसमें खूब बरस गई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सब बात सुना दी उस बेचारे को। और इतने में दामाद आए, उसके हाथ से भी चाय का कप गिर गया। लेकिन सासू जी जल्दी से टॉवल ला करके पूछ रही है दामाद जी कहीं जंगल तो नहीं गया, चमड़ी। क्रिया एक ही हुई है, चाय का गिरना एक ही क्रिया हुई है, लेकिन समता खत्म हो गई। जबकि गहनता में जाएंगे, इस जगत के संबंध क्या है? इस जगत के संबंध केवल बैलेंस है। इस जगत में जितना भी संबंध है, हमारे जगत में जितने भी हैं, लेन देन के कारण संबंध है। कोई संबंधी बनकर लेने आया है, कोई संबंधी बनकर देने आया है, कोई सेवक बनकर के देने आया है, कोई प्रभुत्ता को लेकर के लेने आया है। यही संबंध है इस जगत के भीतर में। और जब तक इनका बैलेंस मिल नहीं होगा, तब तक आवागमन के चक्र से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए देखो, ये जीवन क्या है? नियमता ये फल है। ये जीवन क्या है? फल है ना, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। तो नियमता तो फल खा के खत्म हो जाना चाहिए, फल खाया खत्म हो जाना चाहिए। परंतु हम गड़बड़ी क्या करते हैं? इस फल में 3 को मिला देते हैं, आसक्ति को, अहंकार को और वासना को। 3 को मिला देते हैं और ये फल किसमें परिवर्तित हो जाता है? फिर दोबारा कर्म में परिवर्तित। नियमता ये जीवन फल है और फल खा करके खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम इस फल में 3 को जोड़ देते हैं, वासना को, आसक्ति को और अहंकार को, और ये फल फिर दोबारा से कर्म के भीतर में परिवर्तित हो जाता है। इसको यूं समझिए, कोई आपके घर साल 2 साल रहा, आपके घर आकर कोई साल 2 साल रहा, आपने उसकी सब व्यवस्था की। कोई बच्चा ही आकर के पढ़ने के लिए आपके यहाँ आया, साल 2 साल आपके घर पढ़ाई किया, आपने उसके भोजन की, उसकी रहने की, उसकी अन्य चीज़ों की व्यवस्था की। तो हम बड़ी सहजता में इस बात को कहते हैं, 2 साल मैंने उसको अपने पास रखा था। अरे हमने नहीं रखा, उसका भोजन पड़ा हुआ था।
खा के जाता, हमारे मन में होता प्रभु इसका भोजन पड़ा, या आकर खा रहा है, खा रहा है, आनंद है। लेकिन हम जब ये होती है स्थिति तो उसमें 3 मिल जाते हैं। हमको लगता है कि हमने इसको 2 साल खिलाया, हमने इसको 2 साल अपने घर में रखा, हमने इसकी व्यवस्था की, फल तो खाकर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 जुड़ गया, अहंकार जुड़ गया, वासना जुड़ गई, आसक्ति जुड़ गई, और ये फल फिर कर्म में परिवर्तित हो गया। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध कर्म को भी फल बना देते हैं। हम आपसे गड़बड़ी हो जाती है, हम फल को भी कर्म बना देते हैं। इसलिए आवागमन के चक्र से हम आप मुक्त ही नहीं हो पाते। देखो, सनातन धर्म ने 3 शरीरों की चर्चा की, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। प्रश्न उठता है, भोग कौन भोगता है? आत्मा तो सर्वथा परे है भोग से। भोगा यत्नम शरीरम न तो आत्मा। भोग आत्मा नहीं करती है, शरीर करता है, और शरीर जलकर चिता पर भस्म हो जाता है। फिर भोक्ता कौन है? बोले 3 शरीर है। अभी सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। इसको आप समझिए, चने के पौधे को कभी आपने देखा होगा, छोलिया बाजार में दिख गया। जब एक चने के झाड़ को उखाड़ देते हैं मिट्टी से, एक शरीर खत्म। अभी वो जो दाना है ना, वो छिलके के अंदर बंद है, जिसको हाथ से दबाकर हम खोलते हैं। ये जो सेकंड है छिलके में बंद है, जो छिलका है, ये दूसरा शरीर है। और अभी इसके भीतर में दाना है, इस दाने के ऊपर पतला सा छिलका है। जब तक ये पतला सा छिलका होगा, जब तक जमीन में डालोगे, बार बार पौधा बन जाएगा। अब इस पतले से छिलके को हटा दो तो ये दाना 2 दल में परिवर्तित हो जाएगा। अब से लाख बोना ये पुनः पौधे में परिवर्तित नहीं होगा। ये जो छिलका है पतला सा, ये कारण शरीर है, जिसे दूसरे शब्दों में वासना कहेंगे। जब तक ये कारण शरीर रहेगा, तब तक आवागमन के चक्र से हम आप इस जगत में मुक्त हो ही नहीं पाते। तो आवश्यकता किसकी है हम आपके जीवन में? इस बात का भरोसा कि प्रभु जो करेंगे उसमें मेरा कल्याण निश्चित है। अगर इस बात का भरोसा हो जाएगा तो जीवन के भीतर में समता आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद दम, इंद्रिय निग्रह। अपने आप जब इन चीजों से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, तो इंद्रियों का दमन होने लगता है। जिन इंद्रिय वस्तुओं को देखकर इन आंखों से विषय वासना के प्रति, जो विषय वासना इन आंखों को आकर्षित करते थे, जब गुरु शरण में चले जाते हैं तो क्या होता है? अब उसमें देखने के अंदाज में परिवर्तन हो जाता है। तो इंद्रियों का सहज में दमन हो जाता है, इंद्रिया निग्रह हो जाता है, इंद्रियों का दमन हो जाता है। अब इन इंद्रियों का उपयोग किससे प्रभु करें? आज पुरी में आए हैं तो प्रभु का दर्शन कीजिए, ये कामना मन में। अब इन इंद्रियों के अंदर भी इच्छा जन्मने लगे, कान से हम कुछ प्रभु की कथा को सुने। अब विषय वासनाओं से उनका मुड़ना हो जाता है। प्रभु प्रेम के भीतर इच्छा होती है प्रभु को अपने हाथों से सजाएं, श्रृंगार करें। ये हाथ मुड़ गए प्रभु प्रेम की सेवा में, पाँव भी मुड़ गए। अब पाँव की इच्छा होती है कि हम विषय वासनाओं से मुक्त होकर कहाँ जाएं? अब प्रभु के दर्शन को जाएं, प्रभु के कथा सुनने को जाएं। तो सभी की सभी इंद्रियों का अपने आप दमन हो जाता है, इंद्रियां निग्रह हो जाती है। और तीसरी चीज क्या होती है? उप्रति। विषयों से व्यक्ति जब प्रभु का प्रेम आता है तो उपराम। छोटी सी कथा सच्ची आपको मैं सुनाती हूँ। अकबर के समय में एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था ललिता।
साल में 3 बार अकबर के दरबार में नृत्य करते और उसे 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती। और कहते हैं अकबर और ललिता के संसर्ग से एक कन्या जन्म ली, उसका नाम था रेणुका। वो रेणुका बाद में तृष्णापल्ली चली गई और बहुत साध्वी थी ये। और साध्वी खूब अपने नृत्य गायन के माध्यम से प्रभु को रिझाती थी और उसके संसर्ग में ये सब लोग बड़े साध्वी थी, सब अपनी कला में लगे हुए और कला के माध्यम से प्रभु को रिझाती थी। तो रेणुका एक दिन अपने महल में थी, बहुत सुख सुविधाएं थी, तृष्णापल्ली में महल में थी। उस वक्त एक साधु आया, तो नीचे महल में दरबार था। दरबार से साधु ने पूछा, क्या इस नगर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ भोजन और भजन दोनों की प्राप्ति हो जाए? दरबार ने कहा ऊपर चले जाओ। और दरबार अपने खिसक गया और इधर से साधु पर पहुंचा। साधु पहुंचा तो अपनी आराध्या के सामने में नृत्य इत्यादि कर रहा। साधु को देखा, बड़ी बुलंद आवाज में पहुंची, आपको नीचे में किसी ने रोका नहीं? कहा एक दरबान था, दरबान ने कहा कि आप ऊपर चले जाएं। और रेणुका दरबान को बुलाई, डांटने लगी। साधु ने कहा आप ऐसा है, इसको कुछ ना कहें, मैं ही चला जाऊं। तो रेणुका ने कहा जब आ ही गए हो तो अब ठहर जाओ। ऊपर में रहने की साधु की व्यवस्था कर दी और उस साधु की सेवा में ब्राह्मण को इनका भोजन। 7 दिन बीत गए। 7वें दिन मध्य रात्रि में साधु नीचे उतरा और रेणुका को कहा मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ। रेणुका ने कहा जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलो। साधु ने कहा इतने बड़े ऐश्वर्य और वैभव को कैसे छोड़ पाऊंगा? उसने कहा बस 3 दिन की मोहलत, 3 दिन में मैं इस सबको छोड़ूंगी। और अगली सुबह सब अपनी नर्तकी बहनों को बुलाए और एक जौहरी को बुलाकर उस जमाने का, सच्ची कथा है, उस जमाने का 30 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसको देकर गई। माधव देव जी के लिए अद्भुत मुकुट बना, माधव देव जी के लिए अद्भुत मुकुट बना और असंख्य कारीगर लगा कर 3 दिन का समय और अद्भुत मुकुट बना लगा करके 3रे दिन वो मुकुट तैयार हुआ। उसे विराट शोभा यात्रा के साथ नर्तकी बहनों के साथ और शेष अपनी सारी संपत्ति अपनी बहनों को, नर्तकी बहनों को उसने दे दी, उनको उपहार के रूप में। चले गाजे बाजे के साथ। जब वहां पहुंचे तो पुजारियों ने कहा ये धन अपवित्र है, हम इस मुकुट को माधव देव जी को नहीं पहना सकते। और उसने बुलंद आवाज से कहा अगर माधव देव स्वीकार करेंगे तो पहनाओगे? आश्चर्य, बुलंद आवाज वो उनके सामने में से सब। और उन्होंने कहा अगर माधव देव स्वीकार करेंगे कैसे पता चलेगा? रेणुका अपनी अंतर की सारी चेतना को एक जगह इकट्ठा करके प्रभु से जोड़कर कही माधव अगर इस मुकुट को स्वीकार करते हो तो अपनी गर्दन को झुका दो। यास गवाह है, माधव देव की गर्दन झुक गई और बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें मुकुट धारण कराया। आज भी तृष्णापल्ली में माधव देव जी के मंदिर में बड़े उत्सवों में इस मुकुट को निकाल कर प्रभु को धारण कराया जाता है। ये सच्ची घटना है। अर्थात इतना बड़ा वैभव, लेकिन प्रभु प्रेम आया तो विषयों से उपराम सब छूट गए। कलकत्ता की एक मेरी परिचित महिला, हम चंडीगढ़ में जब रहते थे तो हमारे घर के सामने में भारती सिंह एक महिला रहती थी। कलकत्ता में लिडवा एक जगह है, उधर उनके उस जमाने में बड़े बड़े सिनेमा हाउसेस वगैरह होते थे, जब सिनेमा हाउस का समय था। बोले एक दिन और बड़े उनके बड़े इतना घर अच्छा ऐश्वर्य था, घर में पिता बहुत बादशाही ठाट थे हमारे घर। एक दिन किसी को सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन, उसी समय एक महात्मा जी के कई शिष्य उनको
रिसीव या रिसीव ऑफ करने आए। तो महात्मा जी के गले में एक बड़ी सुंदर माला, बहुत सुंदर माला, और उस माला पर दृष्टि पड़ते उनके मन में बात आई, काश ये माला मेरे गले में होती। और जैसे ही उन्होंने कहा, महात्मा जी वहां से चल के आए और अपनी माला उतार के उनके गले, उन्हें जैसे ही वो माला गले से पिताजी घर लौटे, सब ये वस्त्र जो थे सिल्क पहनते थे सब चूंकि उसने खादी पहन ली उस दिन से, और सिर्फ नाम को छोड़कर कृष्ण प्रेम रस। अर्थात जब प्रभु प्रेम आता है तो विषयों से जीव उपराम हो जाता है। विषयों में रहता है, दिया है तो रहता है, लेकिन उनमें रमन करने की चेष्टा शेष नहीं बचती, उसमें रमन नहीं करता, क्योंकि वो राधा रमन हो गए, वो प्रभु में रमन करने लगे, वो आत्मा में रमन करने लगे, इसलिए विषयों में रमन करने की इच्छा छूट जाती है। तो शम दम उपरति, और तीसरी तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है अब सम मनस्थिति ऐसी हो गई, कुछ भी अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रभावित नहीं करती। गर्मी सर्दी, सुख दुख वर्षा हानि लाभ, ये प्रभावित नहीं करता, कुछ भी प्रभावित नहीं करता। और निश्चित है जब जमीन पर हम चलते हैं ना, अगला पांव जम जाता है तो पिछला अपने आप छूट जाता। मन जब ठाकुर जी में लग जाता है तो ये सब चीजें अपने आप छूट जाती, प्रभावित ही नहीं करती है। व्यक्ति आराम से, गर्मी है सर्दी है, विषय ऐसे ऐसे साधुओं को आप देखिए जो तपस्या कर रहे होते हैं, गर्मी में पंचाग्नि कपड़े, एहसास ही नहीं है गर्मी। ऐसे ऐसे साधु इस जगत के भीतर है, भीषण बर्फ है और बर्फ के भीतर में बैठे वो कुछ प्रभावित ही नहीं हुए। ऐसे ऐसे साधु हैं, भूख प्यास उनके जीवन के भीतर में उनको प्रभावित ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो इस देह के भीतर में रमण नहीं करते, उन्होंने अपनी चेतना को खींच करके आत्मा के भीतर में प्रवेश करा दिया। अब वो आत्मा में रमन कर रहे हैं, और आत्मा को ना भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। इसलिए जब वो आत्मा में प्रवेश कर जाती है, इस सब के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। तो शम दम उपरति तितिक्षा, उसके बाद श्रद्धा, जीवन के भीतर में श्रद्धा जन्म ले लेती। और जब श्रद्धा का अर्थ क्या, कई लोग अक्सर श्रद्धा जो है ना वो ऋणात्मक परिभाषा, श्रद्धा की नेगेटिव डेफिनेशन है, ऋणात्मक परिभाषा। कई लोग अक्सर कहते हैं हमारी उनके प्रति श्रद्धा थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारी श्रद्धा ही खत्म हो। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देती हूँ, अभी आपके जीवन में श्रद्धा का जन्म नहीं। श्रद्धा का अर्थ है जहां संशय नहीं है, और श्रद्धा कभी व्यक्ति पर नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति के प्रति की श्रद्धा दो कौड़ी की श्रद्धा। श्रद्धा जब भी होती है व्यक्तित्व पर होती है, ठाकुर जी पर होती है, और जब ठाकुर जी पर श्रद्धा होती है, ठाकुर जी अनेक रूपों के भीतर में दर्शन देने लग जाते हैं। आप देखिए विदुर जी को आर्यावर्त के मंत्री पद पर प्रतिष्ठित थे, एक क्षण में दुर्योधन ने निकाला, लेकिन विदुर जी के मन में दुर्योधन के प्रति तनिक भी दोष नहीं आया। उस समय भी विदुर जी दुर्योधन के अंतःकरण में बैठे हुए कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और सोच रहे हैं दुर्योधन के अंतःकरण में बैठे हुए कृष्ण मुझे कह रहे हैं समय रहते हुए दुर्योधन रूपी कुसंग से तुम मुक्त। श्रद्धा का अर्थ है जहां संशय नहीं, श्रद्धा की नेगेटिव डेफिनेशन, ऋणात्मक परिभाषा है, जहां जीवन में संशय नहीं है वो श्रद्धा कभी व्यक्ति पर नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति तो त्रिगुण का खेल है। श्रद्धा जब भी होती है व्यक्तित्व
पर होती है, और जब व्यक्तित्व का अर्थ है परमात्मा, और जब परमात्मा पर श्रद्धा होती है तो कण कण और क्षण क्षण के भीतर भी वही परमात्मा हम आपको प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देगा। तो छठी भक्ति क्या कह रहे? छठ दम शील। शील, जब गुरु शरण में जाते हैं तो क्या आ जाता है? इंद्रिय निग्रह हो जाता है। शील अर्थात विनम्रता आ जाती है। सच्ची विद्या क्या देती है? विद्या विद्या ददाति विनयम। विद्या अगर कुछ देती है तो विनम्रता जीवन के भीतर में दे देती है। कथा से आप परिचित हो, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और युद्ध प्रारंभ सूचक शंख कौरव पक्ष से बज चुका था, और कृष्णचंद्र अर्जुन को कहे, अर्जुन युद्ध प्रारंभ सूचक शंख कौरव पक्ष ने बजा दिया है, आप भी शंखनाद करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने ही शंखनाद करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा। इसलिए भगवान प्रथम शंख को बजाए। पांचजन्य ऋषिकेश भगवान पांचजन्य नामक शंख को बजाए। जैसे ही बजाए तभी दृष्टि पड़ी कि युधिष्ठिर रथ से उतरकर कौरव पक्ष की ओर जा। अर्जुन ने भगवान को कहा, लगता है भैया कमजोर हो गए, शायद संधि के लिए तो नहीं जा रहे। कृष्णचंद्र कहे, अर्जुन ध्यान से देखो, युधिष्ठिर धर्म को जानते हैं, इसलिए देखो क्या कर रहे हैं। युधिष्ठिर गए और जब सबसे पहले भीष्म पितामह को प्रणाम कहे, दादाजी आज परिस्थिति ने हमको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिन हाथों से बाण चलाना सीखे थे, युद्ध की कला सीखे थे, आज उन गुरुजनों के ऊपर, उन श्रेष्ठ लोगों पर जिनकी गोद में खेले, आज उन पर बाण चलाना पड़ेगा। इस युद्ध भूमि में मुझसे कोई अपराध हो जाए तो सहज कृपा से मुझे क्षमा करना। और प्रणाम किए भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह आशीर्वाद दे दिए कि विजयी भव, विजयी भव। अब इसके बाद द्रोणाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किए। द्रोणाचार्य जी कहे, गुरुदेव आज परिस्थिति ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया, जिन गोद में खेलकर जिनके हाथों से हमने बाण को चलाना सीखा, आज परिस्थिति ने उन्हीं पर बाण चलाने को मजबूर कर दिया। इस युद्ध भूमि में मुझसे कोई अपराध हो जाए, मुझे क्षमा करना। द्रोणाचार्य जी कहे, विजयी भव। कृपाचार्य जी को इसी तरह से प्रणाम करते हुए क्षमा मांग रहे हैं। कृपाचार्य जी भी कहे, विजयी भव। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहे, सुनो अर्जुन, हम आधा युद्ध जीत गए, आधा युद्ध हमारे फेवर में आ गया है, क्योंकि भावनात्मक पक्ष अब युधिष्ठिर के साथ जुड़ गया है, आप लोगों के साथ जुड़ गया है। देखो युधिष्ठिर के भीतर में कितनी विनम्रता है। जिस विनम्रता में युधिष्ठिर ये भी सोच सकते थे कृष्ण हमारे साथ है, हमारा बाल बाका नहीं हो सकता, लेकिन जो वास्तव में विद्या जीवन में आती है तो पहली चीज क्या आती है? जीवन में विनम्रता आ जाती है। और जब विनम्रता आ जाती है तो ये गुरु चरणों का, गुरु सेवा का फल है। और विनम्रता आ जाती है तो हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो विद्या, वास्तविक विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। एक श्लोक है हमारे यहाँ, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत वेतन ज्ञानाय दानाय च रक्षे। बोले एक ही वस्तु दो अलग अलग लोगों के पास जाती है, उसका परिणाम अलग हो जाता है। विद्या अगर गलत हाथ में आ जाए तो वो विवाद का कारण बन जाए। कई लोग अकारण ही तर्क वितर्क, थोड़ा सा ज्ञान, तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी के पास मैं देखती थी, कोई आकर बहुत तर्क वितर्क करते थे, स्वामी जी हाथ जोड़ के कहते, देखो हम तो कुछ जानते नहीं है,
महामूर्खे, आप बहुत जानते हैं, आप थोड़ा कुछ बता ही दीजिए, ज्ञान दे दीजिए। तो मैं उनको देखती थी, वो बड़ी सहजता में, दूसरा व्यक्ति बड़ा आर्ग्यूमेंट्स में होता था, तो स्वामी जी हाथ जोड़ कर कहते थे, देखो मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा जानने वाला नहीं हूँ, तो आप कुछ कहें। तो एक ही वस्तु अलग अलग लोगों के पास आ जाती है तो वो विवाद का कारण बन जाता है। कई बार कोई ज्ञानी होता है तो दूसरे की परीक्षा ही लेना प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ एक ना कथावाचक आते थे, अभी भी उनकी धर्मपत्नी आई थी, अब शरीर नहीं रहा उनका, तो वो एक दिन सुना रहे थे बातचीत के क्रम में। हमारे सिरसा आश्रम में श्री राम कथा करने के लिए स्वामी जी उनको बुलाते थे। तो एक व्यक्ति ने आके मुझसे पूछा, बताइए रावण के पिता का नाम क्या है? तो बोले, मैंने भी कह दिया मोहनलाल। तो उन्होंने कहा, रावण के पिता का नाम थोड़ा मोहनलाल है। मैं राम कथा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो, रावण के पिता का नाम मोहनलाल है। तो उसने कहा, नहीं, रावण के पिता का नाम ये नहीं। बोले, अच्छा ये बता, तुम्हें मालूम है, तुम बता। बोला, विषय बोले, देख सोच, मैं राम कथा मंच पर बैठकर करता हूँ, इतना नहीं जानता हूँ कि रावण के पिता का नाम क्या है। तो थोड़ी सी विद्या करके परीक्षा भी लेने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो विद्या विवाद आए, गलत हाथ में विद्या आ जाए तो विवाद का कारण, धन गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो मद का कारण, और शक्ति अगर गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो दूसरे को पीड़ा देने का कारण, और वही तीनों साधु के पास आ जाए तो विद्या ज्ञान का विषय, धन दान का विषय, और शक्ति दूसरे को सुख देने का विषय बन जाए। तो षट्कर्मशील जीवन में गुरु चरणों की, गुरु कृपा का फल, तीसरी भक्ति का फल आगे आगे मिल रहा है। तो तीसरी भक्ति का फल क्या है? जीवन के भीतर में षट्दमशील जीवन के भीतर में गुरु चरणों से इंद्रिय निग्रह और विनम्रता जीवन के भीतर में आ जाएगा। और विरति बहु कर्म, सबसे बढ़िया चीज, बहु कर्मों में जो उलझने की इच्छा है वो शांत हो जाएगा। अर्थात लक्ष्य का निर्धारण हो गया, और लक्ष्य का निर्धारण हुआ तो बहु कर्मों से समेट देंगे। आप विचार कीजिए, जब अर्जुन ने आकर समाचार दिया युधिष्ठिर को कि कृष्णचंद्र अपनी लीला को समेटकर स्वधाम चले गए, और ठीक उसी वक्त युधिष्ठिर ने पांचों पांडवों को लेकर के जल्दी जल्दी में परीक्षित का राज्य अभिषेक और आपस में बैठकर मीटिंग की। जब कृष्ण अपनी लीला को समेटकर स्वधाम गए हैं तो अब हमको भी इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, हमको भी अपने को समेटकर सशरीर स्वर्गारोहण चाहिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति रावण के साथ भी हुई। रावण के पास कम बड़ा साम्राज्य नहीं था। जिस रात आकर शूर्पणखा ने रावण को कहा, खरदूषण का वध हो गया था, शूर्पणखा ने आकर रावण को कहा कि तरसी पाल सोसी दिन रात मदिरा पिए रहते, सोए रहते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं, सिर पर काल चक्र घूम रहा है। और बहुत बड़ा उपदेश किया इस जगह शूर्पणखा ने। शूर्पणखा ने कहा, मेरे भाई, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पय बिनु सत्कर्म। ये शूर्पणखा कह रही है, एक से एक बड़े भगवान के भक्त। शूर्पणखा ने कहा, मेरे भाई, वो राज ज्यादा दिन तक नहीं टिकता जिसमें नीति नहीं हो। मेरे भाई, वो धन भी नहीं टिकता जो अन्याय के माध्यम से आया है। और मेरे भाई, उस कर्म को कैसे सत्कर्म कह सकते हैं जिसे श्री हरि को समर्पित नहीं किया है। ये कौन कह रही है? शूर्पणखा। मानस में देखिए, सुंदरकांड में आप रोज पढ़ते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेक। राम जी के चरणों की रति में निपुण है, एक्सपर्ट है और विवेकी है। आप विचार कीजिए, जिस चीज को मांगने के लिए भरत लाल जी
त्याग में अपनी झोली फैलाकर खड़े हुए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जिसको मांग रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं त्रिजटा उसकी पंडिता है, एक्सपर्ट है। तो ये सब छोटे मोटे नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए ये एक रंगमंच पर फिल्म है, ये फिल्म है। अब फिल्म अकेले हीरो से तो नहीं चलेगी, विलन तो चाहिए फिल्म। खाली राम होते और रावण ना होता तो कैसे फिल्म चलती। और जितना बड़ा हीरो है उतना स्ट्रॉन्ग विलन भी तो चाहिए ना। बड़ी सुंदर कथा आती है, भाई साक्षात वैकुंठ के पार्षद है जय और विजय। कहते हैं एक दिन भगवान के मन में वीर रस जग गया कि कोई मुझसे युद्ध करे। अब भगवान से कौन युद्ध करने की हिम्मत रखता है? इन पार्षदों ने कहा प्रभु आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा ये मात्र फिल्म ही चल रही है, रंगमंच पर अभिनय ही चल रहा है इस रंगमंच के भीतर में। तो इस जगह छठदम शील विरति बहु कर्म, जिन अनेक कर्मों में उलझे हो उसको समेटो, अपने आप समेटो उस और लक्ष्य का निर्धारण करो। जब शूर्पणखा ऐसे कह गई ना कि भगवान को समर्पित किए बिना कौन सा कर्म सत्कर्म हो सकता है, कह करके चल दी। उस रात रावण सोया नहीं, छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था रावण के पास, सोया नहीं रावण। सोचने लगा खर दूषण मौसम बलवंता, मेरे समान बलवान है, अगर उनका वध हो गया इसका मतलब मेरे इष्ट देव का अवतार होता है, और मेरे इष्ट देव का अवतार हो गया तो अब मुझे चलने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए कितने अनासक्त थे ये लोग। मैं कभी नहीं सुनते कितने अनासक्त। हम आपसे छोटी छोटी चीज नहीं छूटती और इतना बड़ा साम्राज्य एक क्षण में निर्णय लेंगे। शक्ति साम्राज्य किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे चलने की तैयारी करनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे रावण कैसे चला, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मन से ये सिद्धों की रहनी है, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, प्रभु सर प्राण तजम अवतर। मेरे प्रभु आ गए हैं, अब इस भवसागर से चलने की तैयारी करनी चाहिए। अर्थात जब ये बात समझ आ जाए कि लक्ष्य ठाकुर जी ने, अब बहु कर्मों में मत उलझो, अपने को समेटो। जब पूछा द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे थे कौरव और पांडवों की, एक वृक्ष के ऊपर में एक मछली और मछली की आंख का भेदन करना। द्रोणाचार्य जी सबसे एक ही सवाल करते थे जो भी आता था परीक्षा के लिए, क्या देख रहे हो? किसी ने कहा गुरुदेव वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मछली को देख रहा हूँ, आंख को देख रहा हूँ। और द्रोणाचार्य जी कहते वापस एवं क्रमेण अंत में अर्जुन आए, अर्जुन को बोले किसको देख रहे हो? अर्जुन ने कहा क्षमा करे, मछली की आंख को छोड़कर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और द्रोणाचार्य जी बोल उठे विजयी भव। और सबने कहा ऐसे कैसे आपने विजयी भव कर दिया? आपने परीक्षा तो ली नहीं। द्रोणाचार्य जी कहे ठीक है अब आ जाओ सब परीक्षा में। कोई नहीं मछली की आंख को भेदन कर पाया क्योंकि लक्ष्य निश्चित नहीं था। जब लक्ष्य निश्चित हो जाता है उसके बाद निर्णय की विरति बहु कर्मा। बहु कर्मों में जो उलझे हो उससे वैराग्य अपने आप हो जाए। हम रोज देखते हैं कि जिस बच्चे का गोल होता है कि मैंने IIT पास करना, जिसका गोल है मैंने एम्स में ही मेडिकल करना है, तो वो पहले दिन अपने गोल को सेट करके निर्णय लेता है इतने घंटे मुझे पढ़ना है, अपने विश्राम को कम करना है। फिर निर्णय लेता है अब मुझे फ्रेंड्स को भी कट ऑफ करना है, अब मुझे पार्टीज को भी कट ऑफ करना है। और जब उसका लक्ष्य एक हो जाता है तो फाइनली लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। तो इस तरह से जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है तब क्या हो जाता है? विरति बहु कर्म। जिस बहु कर्मों के भीतर में हम उलझे हैं उनसे हम सहज में मुक्त हो जाते हैं। और दृष्टि में जब उद्धव जी आए गोपियों को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लक्ष्य एक ही कृष्ण थे,
इसलिए गोपियों ने कहा, क्या कहा उद्धव जी को, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारे, पूजो हमें आठों याम श्याम ही सुगा, श्याम हिए श्याम जिए श्याम बिनु नाही किए, आगे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, पूजो तुम भय गोरे, पाती लेके आए गोरे, जोग कहाँ रखो यहाँ रोम रोम शासन। अर्थात लक्ष्य का जब निर्धारण हो जाता है तो छठी शक्ति क्या है, फलित हो जाती है जीवन में, बहु कर्मा, बहु कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है। और सातवीं आठवीं और नवीं भक्ति की चर्चा को सुना। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान